मैंने उसको एक कहानी सुनानी शुरू की कि बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल छोटी सी एक कहानी। एक बड़ा ही गरीब परिवार था, पति पत्नी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी इच्छा थी, उनका सपना था कि हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा हम उसे बड़ा संस्कारित बनाएंगे, बड़ा अच्छा बच्चा बनाएंगे और हर प्रकार से उसे धार्मिक शिक्षा देंगे। परमात्मा की कृपा से उन्हें जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम उन्होंने कार्तिक रख दिया, दूसरे का नाम साकेत। दोनों को बड़े अच्छे तरीके से पालना पोषना उन्होंने शुरू किया। अभी वो बड़े सुंदर दिखाई देते थे। 3-4 वर्ष के थे तो आसपास के सभी लोग उन्हें प्रेम करते थे। 5 वर्ष के जैसे ही हुए, उनके मन में आया दंपत्ति के कि अब इनका गुरुकुल जाने का समय हो गया है। एक गुरुकुल के बारे में उन्होंने सुन रखा था। वहाँ पर जो महर्षि जी थे वह बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते थे, हर प्रकार की शिक्षा देते थे, योग्य बच्चा उन्हें बनाया करते थे। वह उस गुरु की शरण में गए, जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो है ये 5 वर्ष के हो गए हैं, एक का नाम कार्तिक है, दूसरे का साकेत। हमारी इच्छा है कि आप इन्हें अपनी चरण शरण में रखें। अब महर्षि जी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। अभी वो बच्चे 5 वर्ष के थे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उनको शिक्षा दीक्षा दे करके विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया। महर्षि जी उन्हें प्रत्येक दिन ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिया करते थे। प्रत्येक दिन उन्हें संस्कारित बच्चे बनाने के लिए, उन्हें राष्ट्रभक्त बनाने के लिए, उन्हें धर्मावलंबी बनाने के लिए प्रयास किया करते थे। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो अत्यधिक मेधावी थे, इतने खूबसूरत कि बस उनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी। हर प्रकार से योग्य बच्चे बन रहे थे। वह आपस में बैठ कर के बात करते थे दोनों भाई कि पता नहीं समाज में लोग कहते हैं कि लोग बड़े बुरे हो जाते हैं, बुराई में क्या आनंद है, क्यों लोग बुरे हो जाते हैं? हमारे गुरुजी देखो कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं, कितनी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छाई में जो आनंद है, बुराई में कहाँ। उन्होंने ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली, उन्होंने योग की शिक्षा ली, उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। हर प्रकार की शिक्षा लेकर वह गणित में, ज्योतिष में, हर विद्या में पारंगत होकर के जब वह 25-25 वर्ष के युवक हुए तो अपने गांव की ओर लौटे, गुरुजी से आज्ञा ली और अपने घर जाने को तैयार हुए। घर पर संदेशा पहुंचा दिया गया कि दोनों विद्यार्थी आने वाले हैं। जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक युवती दिखाई दी। अब तक उन्होंने सुना था कि लड़की भी कोई होती हैं, वह केवल लड़कों का गुरुकुल था। वह 16 साल की युवती इतनी खूबसूरत थी जैसे कि स्वर्गलोक से कोई अप्सरा आकर के सामने खड़ी हो गई हो। दोनों भाइयों की नजर उस पर जाकर टिक गई। दोनों भाइयों के मन में उसके प्रति गलत विचार चलने शुरू हो गए, गंदे विचार चलने शुरू हो गए। दोनों भाई सोचने लगे कि अगर यह जिंदगी में है तो जिंदगी के कुछ अर्थ हैं, वरना जिंदगी निरर्थक है। अभी कार्तिक सोच रहा था कि ऐसा ना हो कहीं साकेत के मन में भी इसके प्रति वही विचार हों जो मेरे मन में चल रहे हैं। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, साकेत थोड़ा सा मुझसे कमजोर सा है, अगर यह मुझसे लड़ेगा, इस लड़की को लेकर के लड़ेगा तो मैं इसको हरा दूंगा। शस्त्र उठाना पड़ा तो शस्त्र उठाऊंगा, अगर इसकी हत्या करनी पड़ी तो इसकी हत्या कर दूंगा, लेकिन मैं इस लड़की को प्राप्त करूंगा। जहां पर ये दोनों भाई एक दूसरे के बगैर एक पल को भी नहीं रह सकते थे, वहां पर एक दूसरे की हत्या के बारे में दोनों ही सोच रहे थे। जहां पर उनके मन में ब्रह्मचर्य की बातें चला करती थी, वहां कामुक विचार चल रहे थे, गंदे विचार चल रहे थे। बस ख्याल था तो उस लड़की का, खुशियां दिख रही थी तो उस लड़की के पीछे पीछे से आवाज आई कि रुक्मणी, तुम्हारे भाई इतने दिनों के बाद में आए हैं, इनकी आरती नहीं उतारोगे? यह बात जब उन लड़कों ने सुनी तो जैसे उनके कानों में भाले आकर के घुस गए हों। बड़ा धक्का लगा। पीछे से उनके माता पिता आए, आकर कहने लगे कि देखो भाई, तुम्हारे जाने के 4 वर्ष के पश्चात में यह बच्ची पैदा हुई थी, तुम्हारी बहन तुम्हारे आने की राह देख रही थी, कब की बावली हुई जा रही थी कि मेरे भाई आने वाले हैं। वो युवक रोने लगे। कार्तिक और साकेत की हालत खराब थी, उन्हें अपनी जिंदगी मौत से बदतर नजर आ रही थी। बिलक बिलक कर रोने लगे। माता पिता सोच रहे थे कि ये मिलने की खुशी में रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उठो, अपनी बहन से आरती कराओ और घर में आओ। लेकिन कार्तिक और साकेत को कहां होश था, वो तो आत्मग्लानि से भरे हुए थे। उन्होंने माता पिता के पैर छुए और कहा कि अब हम इस संसार में रहने के योग्य नहीं है, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, हमें दूर जाकर के कहीं जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी और शायद ही तब जाकर के हमारे इस महापाप का कुछ प्रायश्चित हो सके। जब भी हमारे मन में गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं तो वो अकेला नहीं आते, वो अपने साथ बहुत सारी दूसरी चीजों को लेकर के आते हैं। और जब हम ब्रह्मचर्य के नाश के विचार हर वक्त अपने मस्तिष्क में चलने देते हैं तो उसके पश्चात सबसे पहले हमारा मानसिक पतन होता है। फिर उसके पश्चात हम आध्यात्मिक तल पर गिरते चले जाते हैं।
उसके पश्चात न मूल्य बचते हैं न सिद्धांत बचते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार जिस प्रकार गंदी फिल्में देखी जाती हैं उसी तरह से इंटरनेट पर गंदी स्टोरीज पढ़ी जा रही हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, धार्मिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा इस तरह की स्टोरीज को पढ़ा जाता है। और जहाँ पर पति पत्नी के अंतरंग संबंधों को दिखाने वाली जो स्टोरीज होती हैं, उन स्टोरीज में लोगों को मज़ा कम आता है, उनको कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। भाभी के साथ, चाची के साथ, मामी के साथ, बहन के साथ जहां दुष्कर्म की बात होती है वहां पर चीजों को ज्यादा पढ़ा जाता है। कितना गिर गए हैं हमारे युवक, कितना गिर गए हैं उनके संस्कार। और उसके पश्चात भी कहते हैं कोई नुकसान नहीं होता। अरे अगर आप शारीरिक तौर पर कोई नुकसान महसूस नहीं भी कर रहे, करोगे, सर पीटोगे, रोगे, सर पटकोगे, और उससे भी बढ़कर के यदि आप शारीरिक मामले को छोड़ भी दें, उससे भी बढ़कर के जितना आपका नैतिक पतन हो रहा है, जितना आप आध्यात्मिक तल पर गिर रहे हैं, जितना आप मानसिक तल पर गिर रहे हैं, यह क्या कम है?